नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में स्वागत है आपका। भक्ति का जो कार्यक्रम लगातार हिंदुस्तान समाचार में दिखाया जाता है। फिलहाल मौजूद हम श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान केंद्र पर। लगातार भक्ति के कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं और अभी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है जो निरंतर 19 सितंबर से चल रही है और कल यानी 25 सितंबर को इसका समापन होना है। यहाँ भक्त यहाँ पर सारे मौजूद हैं, सब खड़े हुए हैं यहाँ और लगातार आचार्य गुरुदेव लोकेश शास्त्री जी महाराज के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर गुणगान कराया जा रहा है और रसपान भक्त यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हिंदुस्तान समाचार में। लगातार आप भक्तों को यहाँ से ज्ञान देते रहते हैं। जानना चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, कब से चल रही है? अभी जैसा कि कल समापन होना है आपके द्वारा बताया गया है, तो क्या बताना चाहेंगे भक्तों को हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान समाचार का और जितने भी हिंदुस्तान समाचार से जुड़े हुए श्रद्धालुगण हैं, आपको सबको साधुवाद प्रणाम करता हूँ। इस पितृपक्ष पर जो 365 दिनों में ये 15-16 दिन जो पितरों का महोत्सव होता है, इस महोत्सव पर यजमान परिवार की मंगलमयी कामना हेतु श्रीमान श्री चंद्रवीर सिंह जी चौहान, उनके समस्त परिवार की मंगलमयी कामना और समस्त भक्तों की मंगलमयी कामना के लिए बगलामुखी संस्थान भवन में, अध्यात्म भवन में ये श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिवस और 6वां दिवस पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को दिखलाने वाला श्रीमद् भागवत कथा का जो ये रासवत पान भक्तों की कल्याणार्थ विगत कई वर्षों से संस्थान ऐसे धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यक्रम यहाँ संस्थान से करता रहता है और आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया तक ये संस्थान की सारी एक्टिविटियाँ धर्म से संबंधित जुड़ी हुई सारी जानकारी आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। भागवत कथा जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को दिखलाने वाली है। कलिकाल में विशेष रूप से पितृपक्ष पर जो 365 दिनों में ये 15-16 दिन जो पितरों का जो महोत्सव होता है, ये 15-16 दिनों में, इन दिनों पर अपनी सुख और समृद्धि की कामना के लिए हर व्यक्ति को भागवत की कथा सुननी चाहिए। हर व्यक्ति को अगर भगवान ने उस लायक बनाया है तो भागवत की कथा करवानी चाहिए, जिससे कि हमारे पीतर, हमारा किया हुआ पुण्य वो पी के तर जाए। नहीं तो पीतर हमेशा, अगर हम पितरों के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो पीतर हमारे खून को चूसते हैं। इस माध्यम से दुख बीमारियों के माध्यम से घर में कई प्रकार की अशांतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगी। तो पितृदोष को दूर करने के लिए भी श्रीमद् भागवत कथाओं का आस्वाद पान मुझे लगातार चल रही है। अलग प्रसंग आपके द्वारा भक्तों को यहाँ सुनाए जा रहे हैं, जैसे कि बामन प्रसंग सुनाया गया और प्रसंग सुनाया गया। भक्त यहाँ पर और भी बहुत लोग सारे प्रसंग सुन रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया पितृपक्ष में सुनना अच्छा होता है, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रम रहता है कि पितृपक्ष में कथा नहीं चाहिए। भागवत जी के अंदर पहले ही जो मातम्य है भागवत जी का, जहाँ से भागवत जी का इंट्रोडक्शन की कौन से ऋषि ने किसको ये कथा सुनाई, नहीं तो कथा और व्यथा, तो ये व्यथा के रूप में नहीं, कथा तब सुननी चाहिए। कथा को अपने जीवन में व्यक्ति ध्रुव जैसे चरित्रों से, वामन भगवान के चरित्रों से, गोकर्ण के चरित्रों से, पयोव्रत से अनेकों जो दृष्टांत भागवत जी के अंदर है, अगर हम उन दृष्टांतों को अपने जीवन में, अपने संतान के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अगर उतारते हैं, तब तो कथा का सुनना और कथा का एक महत्व है। कलिकाल में सुख और शांति के लिए जरूर जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है रासवत पान करना चाहिए। पितरों को अमोघ मोक्ष दिलाने के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। यहाँ मौजूद के हमारे साथ आचार्य लोकेश शास्त्री जी महाराज, हमारे साथ चंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके द्वारा यहाँ भागवत कथा कराई जा रही है, तो कैसा आपको लग रहा है और लगातार कल जैसे समापन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप गुरु जी आचार्य लोकेश जी महाराज के ऊपर? समाचार प्रणाम करता हूँ, इस चैनल को दिखा रहे हैं हमारे पूज्य लोग, इनके मार्गदर्शन से ही हमने जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है, जो 19 तारीख से निरंतर चल रही है और कल 25 सितंबर तक ये पूर्ण हो जाएगी। और इनकी दया दृष्टि से हमें यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो रसोपान हुआ है वो सुनने का मौका मिला। कितने लंबे समय से आप गुरु जी जुड़े हुए हैं और कैसा आपको? ज़्यादा दिन से तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, करीबन 3 या 4 महीने से इनके करीब में हूँ और इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है।
यहाँ मौजूद थे हमारे साथ शास्त्री जी महाराज बताए चौहान साहब ने कहीं ना कहीं श्रीमद भागवत कथा का जो ज्ञान है यहाँ गुरु जी के माध्यम से ही नहीं मिल रहा है, इनके परिवार को यहाँ से लाभ मिल रहा है। और लगातार जैसा कि गुरु जी ने बताया कि कल 19 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ कथा सुन रही है तो गुरु जी से कैसा आपको लग रहा है और कथा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छा लगता है, हम सब आते रहते हैं इनको सुनने के लिए। हर जब भी इनकी कथा होती है हम हर जगह भी आते हैं, इनको भी सुनने के लिए आते हैं, अच्छा लगता है। लगातार वीडियो के माध्यम से भी हमने देखा है कि कथा के बीच बीच में सभी श्रद्धालुगण भक्ति में भाव हो रहते हैं, नृत्य करते हैं। तो कैसा आपको लगता है जो आप नृत्य भी यहाँ पे करते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अधिकतर जाते हैं, डांस करते हैं, अच्छा लगता है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं 19 तारीख को जैसे कि गुरुजी ने बताया, लोकेश शास्त्री जी महाराज जी कल यहाँ पर भागवत कथा का समापन होना है। और कल समापन होने के बाद सभी लोगों से शंकर ने यहाँ पर विनती की है कि सब लोग यहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर भागवत कथा के समापन में लोग यहाँ पर शामिल